अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास इंटर एंड वेलकम बैक द मैथ क्लास। सो आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा एक्सरसाइज 2.1 के ऊपर डिपेंड। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.1 के कुछ प्रॉब्लम्स जो थे हमने सिंप्लीफाई किए थे प्रीवियस लेक्चर के अंदर। कुछ प्रॉब्लम्स आज सिंप्लीफाई करेंगे, बकाया जो रहेंगे वो फिर बाद में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सिंप्लीफाई करेंगे। तो प्रॉब्लम नंबर 10 तक हमने यहाँ पे कर लिया था। तो प्रॉब्लम नंबर 11, तो प्रॉब्लम नंबर जो 11 है हमारे पास, अब प्रॉब्लम नंबर 11 के अंदर क्या दे रहा है कि शो दैट -8, -3, -2, 6, 8, 5 and 2, -4 are the vertices of पैरेललोग्राम। क्या बोल रहा है, शॉर्ट करो, ये जो चार वर्टेक्स हैं वो किसके वर्टेक्स हैं? पैरेललोग्राम के वर्टेक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल पैरेललोग्राम जो है हमारे पास ध्यान के अंदर आना चाहिए कि पैरेललोग्राम हम किससे कहते हैं, क्या चीज़ होती है कि पैरेललोग्राम हम उसे कहते हैं कि हुज अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। मतलब ऐसी शेप, ऐसा हमारा क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तो वो क्या होगा, हमारा पैरेललोग्राम होगा। ये चीज़ हो गई पैरेललोग्राम की। अब आ जाओ, ये चीज़ प्रूव करना है क्या कि हमारे पास जो चार वर्टेक्स दे रहा है पैरेललोग्राम के वो क्या हैं, वर्टेक्स हैं पैरेललोग्राम के या नहीं है। मतलब क्या जो मेजरमेंट आनी चाहिए वो क्या अपोजिट साइड की इक्वल आनी चाहिए। अगर इक्वल आ गई तो वो क्या वर्टेक्स है, अदरवाइज वर्टेक्स नहीं है। तो यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, शो आउट करना है। तो यहाँ पे करेंगे टू प्रूव लेट ABCD are the vertex of पैरेललोग्राम। सो A बराबर किसकी होगा, -8, -3। B बराबर किसके होगा, -2, 6। C बराबर किसके होगा, 8, 5 एंड D बराबर किसके होगा, 2, -4। ये क्या चार वर्टेक्स हैं किसके, पैरेललोग्राम के। मतलब क्या इन दोनों की साइड क्या आपस में सेम आनी चाहिए, या ऐसे भी कह सकते हैं हम दिस इज आल्सो अ पैरेललोग्राम। सपोजिशन है, एक्यूरेट तो नहीं बनेगा यहाँ पर। एक्यूरेट जो बनेगा हमारा किसके ऊपर बनेगा, ग्राफ पेपर के ऊपर बनेगा। तो ये भी क्या हमारा पैरेललोग्राम, मतलब क्या इन दोनों की मेजरमेंट और इन दोनों की मेजरमेंट क्या सेम आनी चाहिए, मतलब ABC। तो मेजरमेंट मालूम करने के लिए कौन सा, अब ABC की मेजरमेंट मालूम करनी है, मतलब लेंथ मालूम करनी है ABC की। फॉर AB लेंथ डिस्टेंस, तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या था, x2 - x1 होल स्क्वायर विच इज प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर रूट। अब D बराबर किसके, AB डिस्टेंस। अब A किसके बराबर दे रहा है हमारे पास, -8, -3 और B बराबर किसके दे रहा है, -2, 6। ये क्या होगा हमारा x1 y1 x2 y2। तो AB डिस्टेंस विच इज इक्वल टू किसके बराबर, स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 -2 + 8 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1
-6 ये क्या होगा प्लस का 3 हो जाएगा, ये होल स्क्वायर। तो ए बी डिस्टेंस विच इज इक्वल टू किसके बराबर, -2 + 8, तो ये क्या हुआ 6 इसका स्क्वायर प्लस 6 + 3 9, ये 9 का स्क्वायर, तो 36 + 9 तो क्या हुआ 9 का स्क्वायर 81, तो इसको करेंगे तो 6 + 1 7 1 1 17। तो ए बी डिस्टेंस किसके बराबर निकला, द स्क्वायर रूट ऑफ 117। इसी हिसाब से क्या निकालना है, फॉर बी सी डिस्टेंस। अब बी बराबर किसके दे रहा है -2, 6 और सी बराबर किसके दे रहा है 8, 5। ये क्या x1 y1 x2 y2, फार्मूला वही सेम, डिस्टेंस फार्मूला एज डी बराबर किसके होता है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर। तो बी सी डिस्टेंस विच इज इक्वल किसके बराबर x2 8 + 2 होल स्क्वायर प्लस y2 - 1 5 - 6 होल स्क्वायर। तो ये क्या हुआ 8 + 2 10, ये इसका स्क्वायर प्लस 5 - 6 -1 इसका स्क्वायर। तो ये क्या होगा 100 + 1 विच इज इक्वल 101। मतलब बी सी डिस्टेंस इसके बराबर मिला 101 इसका स्क्वायर। अब बी सी निकल गया, अब क्या निकालना है सी डी। तो सी बराबर किसके हमारा 8, 5 और डी बराबर किसके 2, -4। अब ये क्या x1 y1 x2 y2, वही सेम फार्मूला एज डी बराबर किसके होता है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट निकालो तो वैल्यू पुट करो। तो सी डी डिस्टेंस विच इज इक्वल किसके बराबर x2 2 - 8 2 - 8 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 -4 -5 इसका होल स्क्वायर -6 का स्क्वायर, ये क्या हुआ -9 होल स्क्वायर, -6 का स्क्वायर 36 प्लस 9 का स्क्वायर 81 तो ये क्या होगा 117 ही आ जाएगा √। तो सी डी डिस्टेंस किसके बराबर मिला 117 आ गया इसका। अब सी डी आ गया, अब उसके बाद क्या ए डी या डी है, फॉर डी है डिस्टेंस। तो डी बराबर किसके दे रहा है हमारे पास 2, -4 एंड ए बराबर किसके दे रहा है हमारे पास -8, -3। ये क्या हमारे पास x1 y1 x2 y। तो आज जो पुटअप करो तो ये क्या होगा हमारा एज डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर √। तो d बराबर किसके होगा x2 -8 -2 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 -3 + 4 ये इसका स्क्वायर। तो d बराबर किसके होगा -10 इसका स्क्वायर प्लस 1 इसका स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो d बराबर किसके होगा 101, मतलब d का मतलब क्या d है डिस्टेंस ऑफ d है। अब यहाँ पे देखो कि दो वैल्यू हमारी कौन सी आ गई सेम आ गई, मतलब क्या ए बी का डिस्टेंस और सी डी का डिस्टेंस क्या सेम, मतलब ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू सी डी डिस्टेंस, हैंस ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू सी डी डिस्टेंस एंड बी सी डिस्टेंस इज इक्वल टू डी ए डिस्टेंस। मतलब अपोजिट साइड की जो वैल्यू थी वो क्या सेम आ गई, तो हैंस पॉइंट्स आर द वर्टेक्स ऑफ
पैरेललोग्राम। पॉइंट्स जो हैं वो क्या हैं, वर्टेक्स हैं किसकी, पैरेललोग्राम की। तो ये था हमारा प्रॉब्लम नंबर 11 जो बोल रहा था कि शॉर्ट करो जो पॉइंट्स हमारे पास गिवन दे रहा है वो क्या वर्टेक्स हैं किसकी, पैरेललोग्राम। अगर वर्टेक्स हैं पैरेललोग्राम की तो उनकी अपोजिट साइड्स की वैल्यू जो आनी चाहिए वो क्या, सेम। अगर सेम आ गई तो पॉइंट्स क्या वर्टेक्स है, अदरवाइज वर्टेक्स नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास सेम आ गई मेजरमेंट, तो ये पॉइंट्स क्या होंगी, वर्टेक्स होंगी। तो ये था हमारा प्रॉब्लम नंबर 11 जो डिपेंड कर रहा था किसके ऊपर, वही सेम डिस्टेंस फार्मूले के ऊपर। उसके बाद प्रॉब्लम नंबर 12, प्रॉब्लम नंबर जो 12 हमारे पास गिवन है वो क्या दे रहा है कि शो दैट द पॉइंट्स (0, -1, 2, 1, 8, 5 and -2, -1 are the vertex of स्क्वायर। अब ये जो 4 पॉइंट हैं ये क्या वर्टेक्स होनी चाहिए किसकी, स्क्वायर की वर्टेक्स होनी चाहिए। अब क्या प्रूव करनी, प्रूव ये चीज़ करनी है कि ये जो 4 पॉइंट हैं वर्टेक्स हैं किसकी, स्क्वायर की है, वर्टेक्स हैं स्क्वायर की। तो आ जाओ, स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि हुज ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ एंड एंगल मस्ट बी इक्वल टू 90, बता ऐसी शेप जिसकी चारों साइडें हमारी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए और एंगल क्या 90 की होनी चाहिए, वो क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे वर्टेक्स के हिसाब से तो हमारे पास क्या चीज़ मालूम करनी है कि चारों साइडों की क्या मेजरमेंट क्या सेम आनी चाहिए। टू प्रूव, अब यहाँ पे क्या लेट A, B, C, D आर द वर्टेक्स ऑफ स्क्वायर। अब A, B, C क्या वर्टेक्स है किसके, स्क्वायर के। तो ये हमारा बन गया स्क्वायर, ये A, ये B, ये C, ये D। तो A वर्टेक्स किसके बराबर 0, -1, B किसके बराबर 2, 1, C बराबर किसके 8, 5 और D बराबर किसके -2, -1। अगर A, B, C के वर्टेक्स हैं स्क्वायर के अंदर तो A B डिस्टेंस इज इक्वल टू B C डिस्टेंस इक्वल टू C D डिस्टेंस इक्वल टू D A डिस्टेंस। मतलब चारों का जो डिस्टेंस होगा वो क्या सेम आना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस निकालो। सो बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, अब डिस्टेंस फार्मूला क्या था, D बराबर किसके था, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, इसका क्या स्क्वायर रूट। तो आज जो डिस्टेंस फार्मूला निकालो फॉर ए बी डिस्टेंस। अब ए बी डिस्टेंस के लिए ए बराबर किसके दे रहा है वर्टेक्स 0, -1 एंड बी वर्टेक्स किसके बराबर दे रहा है 2, 1 के। अब ये क्या होगी x1 y1 x2 y2। सो पुट इन फार्मूला, फार्मूला में पुट करो, ये फार्मूला था इसके अंदर। तो ए बी
डिस्टेंस विच इज इक्वल किसके बराबर होगा, x2 माइनस x1, मतलब क्या 2 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये होल स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, ये 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4, तो ये क्या होगा 8 अंडर रूट। अगर ए बी डिस्टेंस को 8 अंडर रूट निकला, ए बी डिस्टेंस किसके बराबर मिला, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 2 रेडिकल 2, ए बी डिस्टेंस आ गया। तो इसी हिसाब से नाउ फॉर बी सी डिस्टेंस, अब बी बराबर किसके दे रहा है 2 कामा 1 एंड सी बराबर किसके दे रहा है 8 कामा 5, 8 कामा 5। तो आज सिंप्लीफाई करो तो क्या कंडीशन होगी, तो ये x2, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2 माइनस ब माइनस जस्ट यहाँ पे क्या है 0 कामा 3, तो यहाँ पे क्या होगा 0 कामा 3, तो ए बी फॉर बी सी क्या करेंगे, तो बी सी के लिए क्या होगा यहाँ पे 0 कामा 3 हो जाएगा। तो आ जाओ निकालो वही सेम फार्मूला किसके लिए, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो बी सी डिस्टेंस किसके बराबर होगा, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1, मतलब 0 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 इसका स्क्वायर। तो बी सी की डिस्टेंस विच इज इक्वल 0 माइनस 2 इसका स्क्वायर प्लस ये 2 इसका स्क्वायर, तो माइनस 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, तो रिजल्ट क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 8। तो बी सी डिस्टेंस विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8, तो क्या होगा 2 रेडिकल 2, तो बी सी डिस्टेंस निकल गया। फिर इसी हिसाब से किसका डिस्टेंस निकालना है, फॉर सी डी डिस्टेंस। अब सी डी के लिए सी किसके बराबर दे रहा है 0 कामा 3 एंड डी बराबर किसके दे रहा है -2 कामा -1, तो ये x1 y1, ये x2, ये y2। सो सी डी पुट इन फार्मूला में पुट करो, तो सी डी डिस्टेंस किसके बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1, तो -2 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो -1, ये क्या होगा तो प्लस का 1 होगा, -2 0 माइनस 2 और 3 प्लस 1, तो जस्ट अ मिनट, -2 कामा 1, पॉजिटिव का 1 है यहाँ पर, तो ये क्या होगा पॉजिटिव का 1 है, तो ये क्या होगा हमारे पास -1 माइनस 3 होल स्क्वायर। तो सी डी डिस्टेंस किसके बराबर होगा -2 होल स्क्वायर प्लस ये भी -2 होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, ये भी 4 स्क्वायर, तो सी डी डिस्टेंस किसके बराबर मिला विच इज इक्वल टू √8, तो सी डी किसके बराबर होगा 2 रेडिकल 2। सी डी का भी वही आ गया जो ए बी का आया और जो बी सी का आया। अब कौन सा डेटा रहा लास्ट में डी ए डिस्टेंस, तो फॉर डी ए, सो डी बराबर किसके दे रहा है -2 कामा 1 एंड ए बराबर किसके दे रहा है 0 कामा -1, सो ये क्या होगी x1 y1 x2 y2। सो सी डी ए डिस्टेंस
विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1, तो 0 प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस वन होल स्क्वायर। तो सी डी डिस्टेंस किसके बराबर निकला, 2 का स्क्वायर प्लस ये -2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 -2 का स्क्वायर भी 4, तो 4 + 4 8, तो विच इज इक्वल टू 2 रेडिकल 2। तो सी डी डिस्टेंस किसके बराबर हो, डी ए डिस्टेंस किसके बराबर मिला, डी ए डिस्टेंस भी हमारा वही सेम 2a रेडिकल 2। अब देखो ए बी का डिस्टेंस क्या निकला, 2 रेडिकल 2, बी सी का डिस्टेंस क्या निकला, 2 रेडिकल 2, सी डी का डिस्टेंस क्या निकला, 2 रेडिकल 2, और डी ए का डिस्टेंस क्या निकला, 2 रेडिकल 2। अब सबका डिस्टेंस क्या सेम आ गया, हैंस प्रूव्ड, हैंस वर्टेक्स आर पॉइंट्स आर द वर्टेक्स ऑफ स्क्वायर। वर्टेक्स स्क्वायर की क्यों है, क्योंकि चारों का डिस्टेंस क्या आया, सेम आया। तो यहाँ पे जो पॉइंट थी हमने लिखी थी 8,5, लेकिन यहाँ पे क्या होगी 0,3 होगी, और यहाँ पे लिखा था -2,1, तो यहाँ पे क्या होगा -1 लिखा था, लेकिन -2,1 ही आएगा। तो ये थी क्या हमारे पास पॉइंट्स जो हैं वो क्या है, वर्टेक्स से किसके, स्क्वायर के। तो ये था प्रॉब्लम नंबर हमारा 12, जो वही सेम फार्मूले के हिसाब से मुश्किल था। तो इस प्रॉब्लम के ऊपर या प्रीवियस प्रॉब्लम के ऊपर अगर कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दो, ताकि नेक्स्ट डे के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वो चीज़ हम आपको सिखा सकें। इंशाल्लाह बकाया जो प्रॉब्लम्स होंगे वो नेक्स्ट डे के ऊपर करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।